हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्स को करवाया जा रहा है, जिसमें हम आपको इस वीडियो में सिखा रहे हैं एक्सेल। और एक्सेल में हम लोग सीखेंगे फाइनेंशियल फार्मूला का डीबी और डीडीबी, जो कि डीबी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं और डीडीबी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो हम आपको बता दें कि डीबी का उपयोग और डीडीबी का उपयोग हम लोग वहां करते हैं जैसे किसी भी सामान का, किसी भी प्रोडक्ट का सालाना वैल्यू निकालते हैं। जैसे आज कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो अगले साल उस सामान की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, सब चीज के बारे में एक एक करके जिक्र करेंगे वीडियो में। हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे इस तरह का और कोई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी वीडियो को मिस न करें। और हो सके जितना ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से और लोगों को देखने का मौका जरूर मिले। चलिए दोस्तों, यहीं पे हम करते वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सेल के फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। अब आपके सामने आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ सिंटेक्स, कुछ मेथड लिखा हुआ दिख रहा होगा, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो दिख रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, और नेक्स्ट आपका वो है क्या, तो रिजल्ट। यानी कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे डीबी और डीडीबी, इससे हम लोग किस चीज को निकालते हैं और इसकी आवश्यकता हमें किस चीज को निकालने के लिए आती है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें डीबी। डीबी जो आपका फॉर्मूला है एक्सेल का, डीबी फॉर्मूला जो है आपके एक्सेल का, वो फिक्स डिक्लाइन बैलेंस मेथड को निकालती है। यानी कि कहने का मतलब है, एक सामान आप कोई भी हो, यहाँ पे आइटम में आपका लैपटॉप दिया गया है, जैसे लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, या कोई बाइक हो, कोई कार हो, कोई भी चीज हो सकती है हमारे आइटम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 1 लाख रुपया का एक लैपटॉप लिए, ठीक है, यानी कॉस्ट उसकी कितनी है, तो 1 लाख रुपया है। तो जैसे कि हम 1 साल के बाद अगर इस लैपटॉप को बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। उसके बाद जो है 2 साल के बाद हम उसको बेचते हैं लैपटॉप को, तो उसकी वैल्यू कितनी है। 3 साल के बाद बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है। 4 साल के बाद बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है। 5 साल के बाद बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है। तो इस सब चीज के बारे में हम आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। और उसके बाद बता दें यहाँ पे डीडीबी, यानी कि डबल, इसकी डबल वैल्यू कितना होगा वो निकाल करके दिखाती है। तो चलिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप निकाल करके दिखाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम दिखा दें, यहाँ पे लिखा हुआ एयर, डीबी और डीडीबी, यानी कि साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल। यानी कि आज जो हम आपको 5 साल का निकाल करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम डीबी को निकालते हैं, फिर डीडीबी को बताएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालने के लिए इक्वल टू लगाना अनिवार्य है, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको निकालना है फॉर्मूला से किसी भी चीज को, तो इक्वल टू अति आवश्यक माना गया। चलिए, इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद हमें निकालना क्या है, डीबी। तो आप डीबी यहाँ से लिख दीजिए। इसको जो है आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे, फिर भी आपका फॉर्मूला जो है एक्टिव हो जाएगा। या टैब बटन आपके कीबोर्ड में दिखता है, वहां भी अगर आप करते हैं तो आपका जो है फॉर्मूला वो हाईलाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कॉस्ट। कॉस्ट पूछा जा रहा है, कॉस्ट आपका कितना है, तो वो है 1 लाख। ठीक है, इसको कॉमन लगा देना। आपके फॉर्मूला के सिंटेक्स के अनुसार हम चल रहे हैं। आपके लैपटॉप में भी आप फॉर्मूला नीचे शो करता है, उसके अनुसार आपको चलना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सैलवेज। अब सैलवेज हम आपको बता दें, सैलवेज होता क्या है। तो सैलवेज वो होता है, जैसे हम किसी भी सामान को खरीदते हैं या किसी भी सामान को रेंट पे लाते हैं, तो उस सामान में जो हमें कोई नुकसान होता है, जो उसको हमें भरपाई करना होता है, उसी को हम लोग सैलवेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम नुकसान कितना दे दिए, 2000 रुपये दे दिए। मान के चलिए इस लैपटॉप में 2000 का खर्च है, तो यहाँ पे जो है हम इसको इस 2000 को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है लाइफ, यानी कि वो जो जीवन है उसको कितने दिन की है, तो 5 साल के लिए है, तो 5 को हम यहाँ पे सिलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए। पीरियड आपसे पूछा जा रहा है कि आप 1 साल का ही निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को करते हैं बंद और इंटर दबाते हैं। अब देखिएगा, इस लैपटॉप का वैल्यू जो है
जिस समय हम खरीदे उस समय 1 लाख रुपया था, लेकिन 1 साल के बाद जो हम बेच रहे हैं इस लैपटॉप का वैल्यू देखिए 54,300 रुपया वैल्यू इसका आ चुका है। तो ये जो है आपका वो 1 साल का, अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे साल का निकालना, तीसरे साल का निकालना, चौथे साल का निकालना, तो हम आपको वो भी बता रहे हैं। चलिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब इसको आप बहुत सारे फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 4 लिखते हैं और इस तरीके से इसको सिलेक्ट करते हैं नीचे की तरफ देखिएगा, यानी 2 4 6 8 10 12 होते जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरह का करेंगे तो हमें एरर का मैसेज एक आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से इसको सिलेक्ट किए और नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए इस तरह का कुछ एरर आ जा रहा है। एरर क्यों आ रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इस एरर वाला जो आ रहा है उसमें हम क्लिक करते हैं और हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चीज सिलेक्ट किया था, वो था आपका कॉस्ट, C9 में है। क्या था यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले एंटर करते देखिए, यहाँ पे जो है C8 सिलेक्ट है, ध्यान दीजिए C8 सिलेक्ट है और यहाँ पे नीचे वाले में क्या है वो C9 सिलेक्ट है। यहाँ C9 सिलेक्ट है, यहाँ पे C10 सिलेक्ट है, यहाँ पे C10 सिलेक्ट है, यहाँ पे C11 सिलेक्ट है। इस तरीके से सिलेक्ट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है कॉस्ट, सैलवेज और लाइफ ये तीनों जो है बदलना नहीं चाहिए, पीरियड आपका सिर्फ बदलना चाहिए। चलिए हम आपको जब इसको निकाल कर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करते हैं इसको हम डिलीट। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम आपको बता दें, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक किए तो आपको 3 चीज को लॉक कर देना है, यानी कि आप उसको जो F4 से लॉक कर देना है। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इस तरीके से और आपके कीबोर्ड में F4 बटन दिखता है उसको दबा देना है। जैसे आप उसको दबाएंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का डॉलर के सिंबल आपके जो है फॉर्मूला में लग जाएगा। इसलिए लग गया क्योंकि ये जो हो गया आपका ब्लॉक। नेक्स्ट फिर क्या करना है, सैलवेज को भी आपको ब्लॉक करना है। चलिए सैलवेज को भी हम लॉक करते हैं, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किए, कीबोर्ड में F4 है उसको दबा दिए। अगर आपके पास लैपटॉप है नहीं काम करता है F4 तो F8 बटन एक लैपटॉप में होती है, उसके साथ अगर आप बटन को प्रेस कर दे F4 को तो वो काम करेगी। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में जो F4 दबाने के बाद जो डुप्लीकेट डिस्प्ले का ऑप्शन आ जाता है, तो इसलिए हम उसको भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो होता है लाइव। इस लाइव को भी आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पे F4 से इसको ब्लॉक कर देना है और दबाना है क्या, इंटर। इंटर दबा दिए। अब नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करते देखिए तो देखिए टोटल वैल्यू आ चुका है, यानी कि पहला साल है उसमें जो लैपटॉप वैल्यू है वो 54,300 है, दूसरा साल है उसमें जो लैपटॉप वैल्यू है 24,815 है। इस तरीके से इसके वैल्यू जो है हर एक साल घटते आ रही है। सेम सिंटेक्स इसमें भी है, लेकिन इसमें जो डबल आपको नुकसान देना पड़ता है, डबल आपको नुकसान होती है, डबल मार्जिन में आपको बेचना पड़ता है। चलिए यहाँ भी हम सेम प्रक्रिया करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और DDB का फॉर्मूला लगाएंगे। DDB का फॉर्मूला लगाए, आप टाइप से इसको एक्टिव कर लीजिए। सेम चीज सेम सिंटेक्स यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है, कॉस्ट पूछा जा रहा है, देखिए इस कॉस्ट को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगा देना है। सैलवेज वैल्यू पूछा जा रहा है, वही जो आपका नुकसान का भरपाई कितना करना है, देखो 2,000 दिए है, आप 2,000 यहाँ दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करो तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपका सामान है, आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वो लाइफ पूछा जा रहा है, लाइफ 5 साल का है, हम 5 साल पे सिलेक्ट किए, कॉमा लगा दिए। पीरियड, पीरियड पूछा जा रहा है, पीरियड यहाँ पे क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद और इंटर दबा देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे डीबी में जो आपको था 54,300 1 साल के बाद वैल्यू था, लेकिन डीडीबी में 40,000 सिर्फ आपके सिस्टम का वैल्यू लग रहा है, यानी कि 1 साल में 60,000 रुपया आपको नुकसान सहना पड़ेगा एक कंप्यूटर को खरीदने के बाद या किसी भी चीज को खरीदने के बाद। चलिए इसको भी हम नीचे की तरफ अगर स्क्रॉल करते हैं तो ये भी जो है आपका कुछ इस तरीके से एरर दिखाएगा। तो इस एरर को हटाने के लिए इसको हम पहले सबसे पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट किए और सेम तरीके आपको करना है, जहां जो आपका निकल चुका है डीडीबी उस पर क्लिक करना है और इस C8 को यानी कि आपका जो कॉस्ट है उसको ब्लॉक करना है, लॉक कर देना है। फिर उसके बाद सैलवेज को भी लॉक करना है, F4 से लॉक कर दीजिए सबको और आप इंटर दबा दीजिए। और अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इस तरीके से आप जो है इस टोटल को आप निकाल सकते हैं। चलिए इस टोटल को ऊपर जोड़ के देखते हैं। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, अल्ट के साथ इक्वल टू को दबाते हैं तो 98,006 रुपया आपका टोटल वैल्यू आ रहा है और 2,000 जो आपका है वो नुकसान आप पहले से दे रहे हैं, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए का हमारा वैल्यू यहाँ पे मिल जा रहा है 5 साल में। सेम तरीका है इसको भी करना है, इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है
शॉर्ट तरीका है, अगर ऑल्ट के साथ इक्वल टू का आप दबाते हैं तो आपका जुड़ा करके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 92,224 यहाँ वैल्यू निकल रहा है और 2000 ये जुड़ेगा तो 94,224 आपका जो है वैल्यू यहाँ पे बच जा रहा है आपके लैपटॉप का। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी चीज को, कोई भी सामान आपके पास है जिसको आप खरीदते हैं, उसके वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे आप प्रतिदिन कुछ न कुछ नए चीज सीखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।